हेलो एंड वेलकम दोस्तों। इंडियन प्रीमियर लीग, जिसे हम प्यार से आईपीएल कहते हैं, ये सिर्फ एक क्रिकेट लीग नहीं बल्कि एक एंटरटेनमेंट का महान फेस्टिवल है। हर सीजन में प्लेयर्स पर लाखों और करोड़ों की बोलियां लगती हैं और कुछ प्लेयर्स अपनी टीम को जीत के राह पर भी लेके जाते हैं, लेकिन सभी प्लेयर्स अपने प्राइस टैग को जस्टिफाई नहीं कर पाते। आज हम बात करेंगे आईपीएल हिस्ट्री के कुछ वर्स्ट बायस के बारे में। वो प्लेयर्स जिन पर फ्रेंचाइजी ने करोड़ों रुपए खर्च किए लेकिन वो लोग अपनी टीम के लिए वैल्यू क्रिएट नहीं कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं उन अनफॉर्चुनेट साइनिंग्स के बारे में बात करना जो आईपीएल के बिगेस्ट फ्लॉप साबित हुए। सबसे पहला नाम जो आता है जब हम आईपीएल के वर्स्ट बायस की बात करते हैं वो है युवराज सिंह। जी हाँ, वही युवराज सिंह जो 6 सिक्सेस मारकर इंडिया को T20 वर्ल्ड कप जितवा चुके हैं। युवराज सिंह को दिल्ली डेयरडेविल्स ने 2015 के आईपीएल ऑक्शन में 16 करोड़ रुपए में खरीदा था। जी हाँ, 16 करोड़। उस वक्त ये आईपीएल का मोस्ट एक्सपेंसिव बाय था। सबको लगा था कि यूवी अपनी बल्लेबाजी से आग लगा देंगे, लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। युवराज सिंह ने उस सीजन में 14 मैचेस खेले और सिर्फ 248 रन बनाए, वो भी 19 के एवरेज से। ना उनके रन्स आए, ना उनकी बॉलिंग का कोई इंपैक्ट दिखा। इसलिए यूवी का ये 16 करोड़ का प्राइस टैग दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान साबित हुआ। अब बात करते हैं एक और एक्सप्लोसिव प्लेयर की जो अपनी बिग हिटिंग के लिए जाना जाता है बट आईपीएल में फ्लॉप साबित हुआ। वो है ग्लेन मैक्सवेल। 2018 में दिल्ली डेयरडेविल्स ने ग्लेन मैक्सवेल को 9 करोड़ रुपए में खरीदा था। मैक्सवेल को दुनिया का एक सबसे डेंजरस T20 बैट्समैन माना जाता है, लेकिन 2018 का आईपीएल मैक्सवेल के लिए किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। मैक्सवेल ने उस सीजन में 12 मैचेस खेले और सिर्फ 170 रन बनाए एट एन एवरेज ऑफ 14। उनके बैट से कोई इंपैक्टफुल इनिंग नहीं आई और टीम भी सीजन के दौरान काफी स्ट्रगल करती हुई नजर आई थी। ये बाय भी एक बड़ा डिजास्टर साबित हुआ था। अगला नाम जो हमारी लिस्ट में आता है वो है बेन स्टोक्स का। इंग्लैंड के ये सुपरस्टार ऑलराउंडर ने अपने इंटरनेशनल करियर में काफी कमाल किया, लेकिन आईपीएल में उनका परफॉर्मेंस उतना शानदार नहीं रहा। राजस्थान रॉयल्स ने बेन स्टोक्स को 2018 और 19 के आईपीएल ऑक्शन में 12.5 करोड़ रुपए में खरीदा था। सबको ये लगा था कि स्टोक्स अपने ऑलराउंडर परफॉर्मेंस से राजस्थान को टाइटल कंटेंडर बनाएंगे, लेकिन 2018 और 19 के दोनों सीजन्स में स्टोक्स ने अपनी टीम को डिसअपॉइंट किया। 2018 में उन्होंने मात्र 200 रन बनाए और बॉलिंग में भी कुछ खास कमाल करके नहीं दिखा पाए थे, और 2019 में भी उनका फॉर्म वैसा ही बेकार रहा, जहां उन्होंने सिर्फ 123 रन बनाए और 6 विकेट्स लिए। उनसे जो उम्मीद थी वो उस पर नहीं खड़े उतर पाए थे, जिसकी वजह से बाद में राजस्थान रॉयल्स ने उनको रिलीज कर दिया था। बेन स्टोक्स की इस खराब परफॉर्मेंस की वजह से राजस्थान रॉयल्स को 2 सीजन में बहुत ही भारी नुकसान हुआ था। अब बात करते हैं आईपीएल ऑक्शन के एक और बड़ी फ्लॉप डील की, जो कि है जयदेव उनाडकट। जयदेव उनाडकट को राजस्थान रॉयल्स ने 2018 के ऑक्शन में 11.5 करोड़ रुपए में खरीदा था। 2017 में उनाडकट ने पुणे के लिए जबरदस्त बॉलिंग की थी, जिसकी वजह से उनका प्राइस टैग इतना हाई गया था, लेकिन 2018 में उनादकट अपने प्राइस का 1% भी जस्टिफाई नहीं कर पाए। उनादकट ने उस सीजन में सिर्फ 11 विकेट्स लिए और इकोनॉमी रेट 9 के आसपास रहा, जो T20 क्रिकेट में काफी खराब माना जाता है। राजस्थान को उनसे जो उम्मीद थी वो पूरी तरह से फेल हो गई और 11.5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट टोटली फ्लॉप साबित हुआ, जिसके बाद से राजस्थान ने उनको रिलीज कर दिया। और आखिरी नाम जो हमारी लिस्ट में है वो है पैट कमिंस का। हाँ, वही पैट कमिंस जो वर्ल्ड के नंबर 1 टेस्ट बॉलर है और जिन्होंने हमें ओडीआई वर्ल्ड कप में हार का मजा चखाया था। कोलकाता नाइट राइडर्स ने पैट कमिंस को 2020 के आईपीएल ऑक्शन में 15.5 करोड़ रुपए में खरीदा था। उनसे उम्मीद थी कि वो उनकी फास्ट बॉलिंग अटैक को लीड करेंगे, मैच बाय मैच हार का मजा चखाएंगे, लेकिन कमिंस का आईपीएल 2020 कुछ खास नहीं रहा था। उन्होंने 14 मैचेस में सिर्फ 12 विकेट्स लिए और उनके इकोनॉमी रेट भी 7.5 से ज्यादा का रहा था। इस तरह का परफॉर्मेंस एक 15.5 करोड़ के प्लेयर से एक्सपेक्ट नहीं किया जाता। कमिंस का ये सीजन भी केकेआर के लिए एक मेजर डिसअपॉइंटमेंट रहा, जिसकी वजह से बाद में केकेआर ने उनको रिलीज कर दिया और वो फिलहाल हैदराबाद की तरफ से खेलते हैं और उस टीम के कैप्टन भी हैं। तो ये थे आईपीएल की कुछ वर्स्ट बायस की कहानियां। ये सभी प्लेयर्स अपने प्राइस टैग को जस्टिफाई नहीं कर पाए, लेकिन यही तो आईपीएल का चार्म है। कभी आप सुपरस्टार बनते हैं तो कभी आप फ्लॉप होते हैं। आईपीएल के ऑक्शंस अनप्रिडिक्टेबल होते हैं और हम सब यही देखना पसंद करते हैं, कौन बनेगा हीरो और कौन बनेगा जीरो। तो आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से आईपीएल का वर्स्ट बाय कौन था?